हेलो साथियों, वेलकम टू नीट बूस्टर क्लासेस। बेटा आज हम आपके लिए पीजीटी के लिए बेटा हम एक वन शॉट सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपसे बात करते हैं बेटा लोअर बॉटनी के बारे में। देखो, लोअर बॉटनी के बारे में अगर आपको जानना है, क्योंकि अभी जैसे कि हम बात करते हैं बीपीएससी एग्जाम या यूपी टीजीटी या यूपी पीजीटी, है ना। अभी आपका रिसेंटली ईएमआरएस एग्जाम होना बाकी है। तो तमाम जो भी टीजीटी और पीजीटी रिगार्डिंग जो भी लेक्चर रहेंगे, तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा यहाँ पर थोड़ा हम बात करेंगे थोड़े हायर एग्जाम की। जैसे कि बेटा हम टीजीटी की बात करते हैं, पीजीटी की बात करेंगे, चाहे वो बेटा यूपी या एमपी या बिहार, है ना, या हरियाणा, कहीं पर भी, मतलब ऑल ओवर जो भी बेटा आपकी गवर्नमेंट एग्जाम बायोलॉजी से रिलेटेड जो हायर एजुकेशन में जो कंटेंट पूछा जाता है, उसके लिए बेटा आज हम लोअर बॉटनी स्टार्ट करेंगे। और लोअर बॉटनी में आपको बता दूं कि लोअर बॉटनी में क्या क्या आपको पढ़ना है। लोअर बॉटनी बेटा बेसिकली अगर देखा जाता है तो मैं आपको यहां बता दूं, आप ध्यान से समझिएगा चीजें। सबसे पहले बेटा हम एल्गी के बारे में बताएंगे, फिर आपका ब्रायोफाइट, देन टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। हम यहाँ बेटा बात करते हैं बैक्टीरिया के बारे में, लाइकेन पढ़ाएंगे, फंगस पढ़ाएंगे, है ना बेटा। हम वायरस के बारे में बात करेंगे, वायरॉड पढ़ाएंगे एंड प्रियॉन्स पढ़ाएंगे। तो इन चीजों के बारे में आप समझिएगा। मैं बेटा ये जो मैंने लिखा है बेटा, देखिएगा आप कि लोअर बॉटनी एल्गी पीजीटी वन शॉट वीडियो। मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी पीजीटी के रिगार्डिंग जो टेस्ट सीरीज, या हम इसमें काफी टेस्ट सीरीज भी आपको मैं बताऊंगा, काफी क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, लाइव क्वेश्चन कराएंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ लोअर बॉटनी एल्गी के लिए ये वन शॉट लेक्चर है। और इस लेक्चर में बेटा आप लेक्चर की डेप्थ को समझिएगा। मैं बेटा बेसिक बॉटम से लगा के और टॉप तक जितने भी आपके जो भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सारी की सारी चीजें इसमें एक्यूमुलेट कर रखी है हमने। ऐसा नहीं है, इसमें आप नीट वाले बच्चे इसको बहुत अच्छे से और एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि इसमें बेटा जितनी भी आपकी, जैसे कि अभी 12th एग्जाम भी होने वाली है, लेकिन स्पेशली कहा जाए सबसे ज्यादा ये हेल्पफुल करेगी बेटा लोअर बॉटनी एल्गी ये पीजीटी के लिए। तो यहाँ बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे, यहाँ इसको एक बार देख लीजिएगा, कंटेंट आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ हम बात करते बेटा, लिखा है स्टडी ऑफ एल्गी। जब स्टडी ऑफ एल्गी की बात करते हैं तो बेटा इसको एल्गोलॉजी कहते हैं या फिर इसको फाइकोलॉजी। जब हम बात करते बेटा कि फादर ऑफ फाइकोलॉजी कौन है, तो आपके फ्रिस। फादर ऑफ इंडियन फाइकोलॉजी एमओपी एंगर। यहाँ हम बात करते बेटा आपसे, हालांकि मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो एमओपी एंगर थे, इन्होंने एक एल्गी को डिस्कवर किया था। क्योंकि ये एमओपी एंगर बेटा जो थे, ये जो फ्रिस है बेटा, फ्रिस के ये स्टूडेंट थे, तो इन्होंने एक एल्गी के बारे में डिस्कवर किया था, जिसे हम फ्रिस्चेला एल्गी कहते हैं। और फ्रिस्चेला एक कैसी एल्गी है, आप कमेंट बॉक्स में जवाब देना। बाकी का ये आप बताएंगे कि फ्रिस्चेला कैसे हैबिटेट में ग्रो करने वाली एल्गी है, आप बताएंगे इस चीज को, ठीक है ना बेटा। आगे देखिएगा, हमने आपसे कहा जनरल कैरेक्टर एल्गी के क्या यूनिक कैरेक्टर या जनरल कैरेक्टर होते हैं। यहां देखते बेटा इनकी बॉडी सिंपल बॉडी होती है, बॉडी नॉट डिफरेंशिएट। कहने का मतलब मींस क्या होता है कि एल्गी की बॉडी जो होती है बेटा, ये थैलॉइड बॉडी होती है। थैलॉइड बॉडी का मींस होता है कि इसको रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जब किसी प्लांट्स को रूट, स्टेम, लीव्स में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो ऐसी बॉडी को थैलॉइड बॉडी कहा जाता है, या फिर ऐसे ग्रुप को थैलोफाइटा का नाम दिया जाता है। अगर आपसे कहते हैं, अगर आप पूछते हैं कि सर थैलॉइड बॉडी में कौन कौन से ऐसे प्लांट्स आ जाते हैं, तो कंप्लीट एल्गी एंड बेटा देन फंगस, और आपका जैसे कि लेबर बर्ड की बात करते हैं ब्रायोफाइट्स, तो वो भी आपका थैलॉइड में आता है। तो आगे इसको देखिएगा। फिर मैंने क्या कहा कि ये लिखा है बेटा थैलोफाइटा, कैसे हम लोग नॉन कॉर्मोफाइट कहते हैं। जिन प्लांट्स में रूट, स्टेम और लीव्स को उनको डिफरेंशिएट किया जाए, उनको हम कॉर्मोफाइट्स कहते हैं। और यदि नहीं किया जाता है, मतलब जड़, तना, पत्ती को अलग अलग भाग में विजिबल है, दिखती है, डिवाइड किया जा सकता है, उनको कॉर्मोफाइट्स कहते हैं। जब नहीं किया जाता है, उसको नॉन कॉर्मोफाइट्स कहते हैं। अब आगे बेटा देखेंगे इसके और क्या कैरेक्टर है। बेटा ये क्रिप्टोगैम्स है या नॉन स्पर्मेटोफाइट्स है, सीड अब्सेंट है। पॉइंट समझिएगा, हम लोग बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स। क्रिप्ट माने होता है हिडन, क्या होता है
क्रिप्ट माने हिडन्स। ये हम यहाँ फाइनली बात करते बेटा क्रिप्टोग्राम्स का मीन्स क्या होता है आप जानते हैं। यहाँ बेटा जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ये हम बात करते लोअर बॉटनी में जो क्रिप्ट वर्ड यूज किया गया है। तो एल्गी के लिए बेसिकली अगर एल्गी के अगर हम रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसके अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हिडन होते हैं, छुपे हुए होते हैं। क्रिप्ट माने हिडन। तो ये बेटा क्रिप्टोग्राम्स होते हैं नॉन स्पर्मेटोफाइट, इनमें सीड एब्सेंट होता है, सीड एब्सेंट होता है। हालांकि फिर आगे हम बात करते हैं बेटा ये वेस्कुलर टिश्यू भी एब्सेंट होता है। बेटा जिन प्लांट्स में, पॉइंट समझिएगा, जिन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम जो वाटर एंड फूड या मिनरल्स जो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, यदि अगर ये एब्सेंट होते बेटा, जब ये एब्सेंट होते हैं तो ऐसे प्लांट्स को ये कहा जाता है क्या, एट्रेचियोफाइटा। या फिर इसको कह सकते हैं बेटा, क्या बोल सकते हैं, इनको हम बोल सकते हैं कि नॉन वेस्कुलर प्लांट, या कह सकते हैं कि वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। आगे देखिए बेटा ये लिखा है नॉन ट्रेचियोफाइट। आगे हम बात करेंगे बेटा एल्गी आपका जो होता है ये बेटा, हालांकि आप ये कहेंगे सर कि आप सब ऑटोट्रॉफिक बता रहे, हमने उसको बेटा स्पेस के लिए है ना, पैरासाइट के लिए, हेटरोट्रॉफिक, तमाम चीजें आपको मिल जाएंगी। लेकिन मेनली की बात करते हैं मैक्सिमम वो बेटा ऑटोट्रॉफिक होता है। तो एल्गी अपना भोजन स्वयं कैसे सिंथेसाइज करते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो एल्गी बेटा ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि बेटा क्लोरोफिल बियरिंग होते हैं, इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। बेटा जब हम आपको क्लोरोफिल पढ़ाएंगे, क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, सी होता है, डी होता है ना, बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल होता है ना, कैरोटिनॉइड होता है, अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन, जेंथोफिल, ल्यूटीन, है ना। तो तमाम आपसे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ हम बात करते बेटा कि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, अर्थात ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। फिर आगे बात करते बेटा कि हैबिटेट। बेटा अक्सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब भी किसी एनिमल या प्लांट्स के उनके डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है तो मैक्सिमम क्लासिफिकेशन डिपेंड जो होते हैं वो उनके शेल्टर के बेस पर होते हैं, उनके फूड के बेस पर होते हैं, है ना। हालांकि शेल्टर उसमें मुख्य होता है और उसके बाद फूड भी आपका अरे हम बोलते हैं बेसिकली जो ट्रेडिशनल कल्चर से जो क्लासिफिकेशन दिया गया है उसको हम लोग बोलते हैं कि ये रोटी कपड़ा मकान के बेस पर दिया जाता है। बट हम बात करते बेटा एल्गी का हैबिटेट क्या है। एल्गी आपका टेरेस्ट्रियली स्थल पर पाई जाती है ना। स्तर पे बात करेंगे आपका हो सकता है चट्टान पर भी मिल जाए, है ना, जमीन पे मिल सकती है। तो तमाम आपके क्या टेरेस्ट्रियल एल्गी है इसके बारे में डिटेल हम बात आपको आगे बताएंगे। इसके बाद मैंने ये कहा एक्वाटिक एंड बेटा एसोसिएशन। एक्वाटिक बेटा मैं आपको बता दूं कि जितने भी एल्गी के हैबिटेट होते हैं, लेकिन मेनली जो हैबिटेट एल्गी का होता है उसको एक्वाटिक कहते हैं। जब एक्वाटिक की बात करते बेटा, लेकिन यहां बेटा हम एसोसिएशन बात करेंगे तो एसोसिएशन में एल्गी किसी से कनेक्ट हो गया है, एल्गी किसी से जुड़ गया है, किससे ऐड हुआ है। अगर एल्गी बेटा फंगस से ऐड होता है, किससे होता है, एल्गी जब फंगस से ऐड होता है उस कंडीशन में आपका लाइकेन बनता है। हालांकि मैं आपको यह भी बताऊंगा बेटा कि एल्गी और फंगस, एल्गी मतलब होता है बेटा फाइकोबायोन्ट, फंगस मतलब होता है माइकोबायोन्ट। तो फाइकोबायोन्ट एंड माइकोबायोन्ट का कितना परसेंट कंटेंट होता है, कंटेंट, जिससे आपका बनता है क्या, लाइकेन। बात समझ रहे ना। कौन कौन से वो जैसे कि मैंने आपसे कहा बेटा कि लाइकेन बनाने के लिए कौन कौन सी एल्गी रिस्पॉन्सिबल होती है, आपका ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर आपका ब्लू ग्रीन एल्गी, तो वो भी आपको पता है कौन कौन से वो क्लास है जो लाइकेन को फॉर्म कर सकते हैं, लाइकेन में उनका इस्तेमाल हो सकता है। लाइकेन के बारे में बताएंगे। लाइकेन इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ आपका एयर पॉल्यूशन। जहां एयर प्रदूषण होता है वहां लाइकेन बेटा ग्रो नहीं कर सकते। तो ऐसे इस तरीके के काफी फैक्ट आपको बताएंगे हम। तो यहां बेटा हम बात करेंगे कि एल्गी जो आपका एक्वाटिक की बात करेंगे, या तो एल्गी आपका मिलेगा फ्रेश वाटर में। कहां मिलेगा, या तो एल्गी आपका फ्रेश वाटर मिलेगा और या तो मिलेगा ये आपका मैराइन वाटर में। जब बात ये आती है कि सर आप वो वाला एरिया बताइए, एनसीईआरटी में वो भी दिया है, एल्गी का क्लासिफिकेशन जो दे रखा है मेरे को पता है। मैं बेटा चाहे वो आपका मैंने ये स्पेशली मैंने आपको बता रखा है पीजीटी के पर्पज से, ये आपका वन शॉट जाएगा। बट यार नीट वाले बच्चे बहुत अच्छा सा लुत्फ उठा सकते हैं इस कंटेंट का। तो यहां हम देखते हैं बेटा कि एक्वाटिक की बात करेंगे, या तो फ्रेश वाटर या तो आपका मेराइन वाटर। और जब फ्रेश वाटर और मेराइन वाटर दोनों जब ऐड हो जाते हैं उस कंडीशन को हम लोग ब्रैकिश वाटर कहते हैं। क्या बोलते हैं,
ब्रैकिश वाटर। बेटा आप एक स्थान है, देखो मैं बताऊंगा, हाँ ठीक है आप ही बताएंगे। एक वो बेटा स्थान का नाम बताइए जहां पर बेटा फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों एक साथ ऐड हो जाते हैं, वहां पर किसका ब्रीडिंग सबसे ज्यादा होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो यहां मैंने ये कहा बेटा कि एल्गी का जो आपका एक्वाटिक, जो मेजॉरिटी एल्गी एक्वाटिक होती है, तो कंडीशन में आपका या वो फ्रेश वाटर है या फिर वो मैराइन वाटर है। जब फ्रेश वाटर की बात करेंगे तो फ्रेश वाटर में या तो बेटा वो रनिंग वाटर है या तो वो स्टैग्नेंट वाटर है, या तो एल्गी बहते हुए पानी मिलेगी या तो वो थमे हुए पानी मिलेगी। बहते हुए पानी मिलेगी तो बेटा उसको रनिंग वाटर कहते हैं, और थमे हुए पानी मिलती है तो उसको स्टैग्नेंट वाटर कहते हैं। यहां देखिए बेटा हम बात करते हैं मैराइन वाटर। मैराइन वाटर के एग्जांपल सी एंड ओशियन दे रखे। जब एक ऐसा वाटर बॉडी जिसमें फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर दोनों ऐड हो जाते हैं उसको बेटा कहा जाता है ब्रैकिश वाटर। और ब्रैकिश वाटर जो वाटर बॉडी होती है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एस्चुरी। पॉइंट समझ रहे बेटा। फ्रेश वाटर में रिवर एंड पॉन्ड आ जाता है। रिवर आपका रनिंग वाटर होता है और पॉन्ड आपका स्टैग्नेंट वाटर होता है। आप ही कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि रनिंग वाटर एल्गा का नाम क्या है और स्टैग्नेंट वाटर की एल्गा का नाम क्या है। ये दो आप जो है ना कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कौन कौन सी वो एल्गी है जो रनिंग वाटर एल्गी है एंड बेटा स्टैग्नेंट वाटर है। आगे हम बात करते हैं बेटा फिर यहाँ एसोसिएशन। अगर एसोसिएशन एल्गी अगर फंगस से जुड़ती है तो लाइकेन फॉर्म होता है। एल्गी अगर बेटा एनिमल से जुड़ती है तो स्लॉथ बियर एनिमल, ये आपका फॉर्म होता है। आगे हम बात करते बेटा कुछ आपसे ये कहा जाता है कि नोट करके लिखा है कि फ्यू एल्गी सिंगल सेल्ड। आपसे कभी कभी पूछा जाता है एससीपी सिंगल सेल्ड प्रोटीन एल्गा के नाम बताइए, तो उसमें आपका जाता है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला एंड स्पिरुलिना। बात समझ रहे बेटा। तो क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, तो ये बेटा यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं। ये भी पूछा जाता है आप एससीपी सिंगल सेल्ड प्रोटीन, एक कोशिका से बनी हुई वो एल्गी जो हमें प्रोटीन प्रोवाइड कराती है, उन एल्गी का नाम क्या है, तो वो आपके एल्गी के नाम ये लिखे हुए। स्पेशली आपसे बेटा अगर कभी पूछा जाता है कि इनका अगर ये यूनिसेलुलर है तो प्लांट किंगडम ये मल्टी सेल्ड होता है। एल्गी यूनिसेल्ड है, प्लांट किंगडम मल्टी सेल्ड होता है, जिसको प्लांट किंगडम में क्यों रखा जाता है, इसका भी कंसेप्ट बेटा आपको जानने को मिलेगा। तो यहाँ स्पाइरुलिना का कभी सीधा स्पिरुलिना इसका फाइलम पूछा जाता है, वो सॉरी किंगडम पूछा जाता है। ये मोनेरा किंगडम से आता है क्योंकि एक प्रकार का ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। आगे बेटा हम बात करते हैं एल्गी के वेरियस फॉर्म ऑफ एल्गी। बेटा जैसे कि मैंने आपसे कहा हम आपको प्यार से पढ़ाते हैं तो आपको मेरा एज ए फॉर्म अलग नजर आता है, कभी मैं गुस्से में भी हो जाता हूँ, है ना। कभी बहुत सारी क्लासेस रहती है, जब बहुत सारी क्लासेस रहती है और बहुत सारा बेटा वर्डन हो जाता है तो कभी कभी हम अपने बच्चों को डांट भी देते, गुस्से में भी बात कर लेते। तो क्या है डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट तरीके से आपको नजर आते हैं हम। उसी तरीके से एल्गी का डिफरेंट तरीका है। एल्गी या तो यूनिसेलुलर होगी बेटा, या तो फिलामेंट के फॉर्म में होगी, या तो फिर ये कॉलोनियल फॉर्म होगा, या तो मैसिव प्लांट बॉडी होगी। आपसे कहा मैं बेटा ये बता रहा हूं आपको कि जब तक आप वीडियो स्टार्टिंग से लगा के दी एंड तक नहीं देखेंगे, आप अगर पीजीटी एग्जाम बेटा आप कौन समझिएगा, वन शॉट वीडियो का मीन्स क्या है, वन शॉट वीडियो का मतलब है कि एक वीडियो लगभग एक क्वेश्चन तो 110% पक्का हो ही जाता है। बट कभी कभी क्या होता है एक से अधिक क्वेश्चन मिल सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो नीट और पीजीटी की मैं बात कर रहा हूं, ये हर हाल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ऐसे आपको पता है 125 क्वेश्चन अगर पीजीटी में पूछे आते हैं या टीजीटी में, और 125 लगभग आपको 100 ऐसे वन शॉट वीडियो प्रोवाइड कराए जाए तो आपका जो एग्जाम बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तो इन चीजों के बारे में आपको देखना है। तो फिलामेंट मैंने ये कहा बेटा वेरियस फॉर्म ऑफ एल्गी, यूनिसेलुलर एंड बेटा फिलामेंटस एंड कॉलोनियल देन मैसिव प्लांट बॉडी। यूनिसेलुलर क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला। आप क्लेमाइडोमोनास की बात करते बेटा इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो ये मोटाइल, और क्लोरेला जो आपका होता है इसमें फ्लैजेला एब्सेंट होता है, इसे हम नॉन मोटाइल कहते हैं। क्लोरेला बेटा एक फिजियोलॉजिकल एल्गा है, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, है ना। इस पर काफी रिसर्च चीजें हुई हैं। फिर मैंने कहा फिलामेंटस, यूलोथ्रिक्स बेटा ये मोटाइल है, और स्पाइरोगारा ये नॉन मोटाइल है, ये दोनों फिलामेंटस फॉर्म होते हैं। जब बात करते हैं कॉलोनियल, कॉलोनियल में आपका बॉल बॉक्स आता है, बेटा बॉल बॉक्स जो आपका है इसको कॉलोनियल कहते हैं, इसकी कॉलोनी मोटाइल होती है। मोटाइल क्यों बेटा, ए डेफिनेट नंबर ऑफ सेल जब प्रेजेंट होती है तो ऐसी कॉलोनी जो है आपकी बॉल बॉक्स में मिलती है, जिसे हम लोग कॉलोनियल फॉर्म कहते हैं।
और ये मोटाइल होता है। वॉलवॉक्स की कॉलोनी को हम सिनोबियम शब्द यूज करते हैं। इसमें 2 टाइप्स की सेल मिलती है, पेरेंटल सेल एंड बेटा डॉटर कॉलोनी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं मैसिव प्लांट बॉडी। ऐसी एल्गी के बारे में आप बताएंगे जो सबसे बड़ी बड़ी एल्गी है, लगभग अप टू 100 मीटर, 100 मीटर उनकी लेंथ बेटा होती है, तो उनको हम लोग मैसिव प्लांट बॉडी कहते हैं। वो एल्गा जो आपके स्पेशली मैं आपको बता दूं कि जो ब्राउन एल्गी होती हैं उनमें जो कैल्प वगैरह होते हैं वो सबसे, हालांकि ये भी कहा जाता है कि बोलते हैं कि हनुमान जी लक्ष्मण के लिए जब शक्ति लगा था तो वहां से वो हनुमान जी संजीवनी बूटी जो आपके प्लांट किंगडम में है, आपको बताएंगे लोअर नहीं हायर बॉटनी में, हाँ सॉरी लोअर बॉटनी बताएंगे आपको, जब जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे तो हम सिलेजिनेला की बात करेंगे, तो उसको कहीं ना कहीं बेटा वो संजीवनी बूटी लेके आए थे, उस टाइम बता रहे थे वो कहीं खाई में फंस गए। ऐसा क्या होता है श्रीलंका और ये बीच में खाई, बहुत ज्यादा खाई जो जहां पर अप टू 100 मीटर उसकी लेंथ होती है। तो आप बात समझेंगे बेटा, सबसे बड़ी एल्गी जो होती है बेटा उसको हम लोग मैक्रोसिस्टिक और हम लोग कैल्प के नाम से जानते हैं। और मैक्रोसिस्टिस बेटा जो एल्गी है ये पोटेशियम का स्टोर हाउस होता है। तो इनको हम डिटेल में इनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो बेटा हम आपको बताएंगे। अब इसके बाद बेटा आगे हम लोग जो है ना, जब हम बात करेंगे बेटा कि एल्गी, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। अब हम इसके रिप्रोडक्शन वाले पे जाते हैं कि एल्गी का रिप्रोडक्शन क्या है। तो आगे बेटा हम लोग जो है इसका रिप्रोडक्शन बात, हाँ तो आगे देखो, आगे मैंने आपसे जैसे कि रिप्रोडक्शन एल्गी की बात करेंगे बेटा, नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपका जी है। तो रिप्रोडक्शन एल्गी में आप देखिएगा कि जब भी हम एल्गी का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं बेटा, तो एल्गी के रिप्रोडक्शन में आप देखिए बेटा, एक तो आपका वेजिटेटिव फॉर्म मिलता है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जो प्लांट्स बेटा होते हैं, प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है उसके बारे में आप देखिएगा। हालांकि जब भी अगर ये कहा जाता है कि प्लांट्स का जो वेजिटेटिव पार्ट है, तो कंप्लीट टिपिकल प्लांट की बात करते हैं। जब हम हायर प्लांट्स की बात करेंगे तो टिपिकल प्लांट्स में आपका रूट, स्टेम, लीव्स ये प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। फ्लावर, फ्रूट के फ्लावर से ही फ्रूट बनता है, फ्रूट के इनसाइड सीड होता है, तो ये सेक्सुअल पार्ट होते हैं। तो मैं बात करता हूं बेटा, जब भी प्लांट्स का कोई वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन होता है तो उसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे कि बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के काफी मेथड होते हैं। हालांकि जब मैं आपको 12 हालांकि यहाँ तो नहीं बेटा, ये पीजीटी क्लास की बात नहीं करेंगे। हालांकि जब भी कंसेप्ट आपका रिप्रोडक्शन लेके आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में नेचुरल रिप्रोडक्शन, आर्टिफिशियल, कटिंग, लेयरिंग है ना, और आपका ग्राफ्टिंग, तमाम कंसेप्ट आएंगे, सब हम वहां आपको बताएंगे। बट यहाँ आप देखें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बेटा आपका फ्रेगमेंटेशन मेथड। फ्रेगमेंटेशन क्या है कि कोई डेवलप टू न्यू थैलस, कोई एक फ्रेगमेंट टूटेगा और नए थैलस को बना लेगा, इसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहते हैं। आगे देखें बेटा, हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं। जो कंडीशन, यदि अगर फेवरेबल कंडीशन है बेटा तो जूस्पोर बनते हैं। और ये जूस्पोर आपके कैसे कंडीशन, ये बेटा मोटाइल स्पोर होते हैं, फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो मोटाइल स्पोर की बात करते हैं। और जर्मिनेट फॉर्म इन न्यू थैलस, और ये नए थैलस का निर्माण करते हैं। आगे बेटा हम देखते हैं, फिर आपका आता है अनफेवरेबल कंडीशन में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर बनते हैं, जिनमें अगर हम फेवरेबल कंडीशन की बात करते हैं तो एकमात्र ओनली स्पोर बनते हैं, जूस्पोर। मैं एक और बेटा आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि जाइगोस्पोर किसे कहते हैं, ये आप बताएंगे। बहुत अच्छा कंसेप्ट है भाई। आप जब कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन करेंगे तभी तो हो सकता है आपको अगर आ रहा है तो आप तुरंत जवाब देंगे, और नहीं आ रहा तो उसका सॉल्यूशन हम बताएंगे। नेक्स्ट जब वन शॉट वीडियो नेक्स्ट आएगी बेटा लोअर बॉडी की, तो उसमें आपको जवाब मिल जाएगा। तो यहाँ हम बात करते हैं, एक आपसे क्वेश्चन किया कि जाइगोस्पोर किसे कहते हैं, बट ये क्या है, जूस्पोर। तो जूस्पोर बेटा मोटाइल स्पोर होते, जर्मिनेट फॉर्म टू नया थैलस बना लेते। अब अनफेवरेबल कंडीशन में ए प्लानोस्पोर बनते हैं जो नॉन मोटाइल होते हैं और थिन बॉल्ड होते हैं। फिर नेक्स्ट एकाइनेट मेथड होता है जो थिक बॉल्ड होता है, नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं ये भी। फिर बात करते हैं बेटा हिप्नोस्पोर एंड पाल्मेला स्टेज। तो ये आप सारे कंसेप्ट याद रखें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ जो स्पोर बनते हैं, कंडीशन चाहे फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो। फेवरेबल कंडीशन में ओनली जूस्पोर बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन बेटा ए प्लानोस्पोर, एकाइनेट मेथड, पाल्मेला स्टेज, हिप्नोस्पोर, ये सारे मेथड अनफेवरेबल कंडीशन में आते हैं। अब बेटा एल्गी का रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव हो गया, एसेक्सुअल हो गया। अब सेक्सुअल की बात करते हैं। तो जहां भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है
जहां भी सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है बेटा, वहां कंडीशन क्या आती है भाई, गैमेट बनना चाहिए और फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स होना चाहिए। भाई जब तक आप ह्यूमन का सेक्सुअल प्रोडक्शन, प्लांट का सेक्सुअल प्रोडक्शन जब आपको पढ़ाएंगे तो आपको सारी चीजें बताएंगे कि किस प्रकार से गैमेटोजेनेसिस होता है। भाई जब तक गैमेट नहीं बनेगा तो तो सेक्सुअल प्रोडक्शन कैसे हो सकता है। तो ये आप गैमेट फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। अब यहाँ बात करते हैं सेक्सुअल प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन जो एल्गी का होता है, या तो ऐसे कह सकते बेटा हम लोग इस तरीके से, या तो होमोगेमी बोल सकते हैं और हेट्रोगेमी बोल सकते हैं। बट इन्होंने, हालांकि आप उस तरीके से समझ लीजिएगा या आप ये भी कंसेप्ट समझ लीजिएगा कि सेक्सुअल प्रोडक्शन आपका जो एल्गी का सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, इसके 3 मेथड होते हैं। एक आपका आइसोगेमी एंड बेटा एनाइसोगेमी एंड ऊगेमी। आइसोगेमी की बात करते हैं, इसमें मेल और फीमेल जो गैमेट्स होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं, और जबकि एनाइसोगेमी की बात करेंगे तो मेल एंड फीमेल गैमेट मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। पहचान इसमें जो है आप पहचान सकते हैं, इनमें आप पहचान आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब बात करते हैं ऊगेमस में जो फीमेल गैमेट्स बेटा होता है ये लार्ज होता है बट नॉन मोटाइल होता है। जब बात करते हैं इसका जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है बट वो मोटाइल होता है। तो इस तरीके से ये मैंने चीजें आपको बताई, और कुछ पॉइंट्स आपका ये देखो, एक मैंने नोट करके चीजें लिख रखी है कि एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, नॉन जैकेट लेयर होते हैं। और जबकि कारा भी एक इस प्रकार के एक एल्गी है, जैसे हम लोग कहते हैं क्या, कारा एक इवॉल्व एल्गी है, इसे स्टोन बर्ड के नाम से जानते हैं, इसे मोनोसियस कहते हैं। इसके मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बेटा ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ एंथ्रीडियम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं पता नहीं है, कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, है ना। तो आगे इन चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो इस तरीके से बेटा, जैसे कि मैंने ये आपको एल्गी का रिप्रोडक्शन बताया, तो आगे का कंसेप्ट जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टेड रहेगा। तो ये एल्गी के रिप्रोडक्शन के बाद कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं बनता है कि नीट के लिए हो, ये पीजीटी एग्जाम में साइंटिस्ट के बारे में पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको फ्रिस के बारे में बताया, एमओपी एंगर के बारे में बताया, उसी तरीके से एक साइंटिस्ट से बेटा जिन्हें हम लोग पीकेडी करके बोलते हैं, इन्होंने पायनियर वर्क सजेस्ट किया है दैट सम बीजे आर कैपेबल इन फिक्सिंग ऑफ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन। बेटा कुछ साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी है जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बात करेंगे तो ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम ये पीकेडी एक जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहली बार बताया कि कुछ आपके ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स कर दे। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट बेटा आपके आरएन सिंह, इन्होंने एसोसिएट किया विद वर्क ऑफ बीजीए। इन्होंने बेटा अपना जो वर्क है इसको बीजीए से एसोसिएट किया, और इसके बाद कुछ और भी आपके एग्जाम्पल है, पूछा आता है कि कुछ एल्गी के ऐसे नाम बताएंगे, उनके बायोटेक्निकल नाम एंड बेटा उनके बॉटनिकल नाम। तो आप देखिएगा यहाँ लिखे हुए कॉमन नेम एंड बेटा इधर उनके एग्जाम्पल लिखे हुए। अगर आपसे वाटर नेट के बारे में पूछा जाता है तो वाटर नेट बेटा हाइड्रोडिक्टियन को कहा जाता है। वाटर सिल्क तो स्पायरोगायरा। वाटर स्कम, जानते हैं स्कम क्या होता है, पानी का मेल। वाटर स्कम क्या होता है आपका, स्पायरोगायरा। चिल्ड्रंस ऑफ सी एल्गी, ग्रासेस ऑफ सी डाइटम। बेटा डाइटम का बहुत बड़ा रोल है, मैं आपको डाइटम्स के बारे में बता दूं कि प्रोटिस्टा जब किंगडम की बात करते हैं तो उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है, और फर्स्ट जो कैटेगरी है बेटा जिसे हम लोग क्राइसोफाइट्स के नाम से जानते हैं, जो क्राइसोफाइट्स होते हैं उनमें डाइटम और डेसिमेड आते हैं। तो डाइटम्स जो आपके होते हैं इनका बहुत बड़ा रोल होता है, चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशियन कहा जाता है। अर्थ पर लगभग 50% ऑक्सीजन या वाटर बॉडी में ढेर सारी जो ऑक्सीजन जो बेटा होती है, ये ऑक्सीजन को सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है, डाइटम्स। अब बात करते हैं अम्बेल प्लांट, एसिटाबुलेरिया के नाम से जानते हैं। बेटा एक साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट ने क्या किया था, पॉइंट समझिएगा, एसिटाबुलेरिया जो आपका यूनिसेलुलर एक लार्जेस्ट प्लांट सेल है, तो ये एसिटाबुलेरियम सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में जानकारी ली गई थी। आगे देखें बेटा, फिर हम बात करते बेटा फिजियोलॉजिकल एल्गी की बात करते बेटा तो आपका क्लोरेला आता है। क्यों, क्लोरेला बेटा फोटोसिंथेसिस की डिस्कवरी की। आगे देखते बेटा स्टोन बर्ड कारा को कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को स्टोर करता है। आगे हम बेटा फ्रैग स्पर्म, मेढक के बच्चे के समान कौन होता है, बट्रैकोस्पर्मम।
आपसे एससीपी कहा जाता है, सिंगल सेल प्रोटीन। तो आपको क्या आता है बेटा, क्लोरेला स्पुरुलिना, ये हमने बता रखा था आपको। इसके बाद हम कैल्प की बात करते हैं। कैल्प में आपके लेमिनेरियास आते हैं, लेमिनेरिया, ठीक है ना, जो ब्राउन एल्गी मेराइन वाटर मिलता है। आगे हम बात करते हैं आयरिस मॉस। आयरिस मॉस को कॉन्डस क्रैस्पस के नाम से जानते हैं, या कॉन्डस क्रैस्पस को आयरिस मॉस के नाम। एक्चुअली मॉस नहीं है बेटा, ये एक्चुअली मॉस नहीं है, एक्चुअली मॉस तो ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफिटा के मेंबर में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं सी लेट्यूस। हलवा को सी लेट्यूस कहा जाता है, जापानी लोग इसको सलाद के रूप में यूज करते हैं। इसके बाद बेटा बात करते हैं कि लिटिल स्टार किसे कहा जाता है, तो नाइटेला को लिटिल स्टार के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से आगे बेटा हम आपको एग्जाम्पल, तो इसके आगे बेटा हम थोड़ा अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी। अब एल्गी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हैबिटेट ऑफ एल्गी, तो एक्वाटिक बताया था, टेरेस्ट्रियल बताया था, एसोसिएशन बोला था। बट यहाँ स्पेशल बात करते हैं बेटा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी, मोस्टली क्या बताया था, एक्वाटिक। एक्वाटिक में बेटा आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि उन एल्गी के बारे में बताइए कि जो फ्रेश वाटर हो, और मेराइन वाटर कौन सी एल्गी है। मैंने तो आपको ब्रैकिस वाटर भी बताया था, बट ये जो कंसेप्ट लिखा हुआ बेटा मैं बता रहा हूं बेटा, यहां से क्वेश्चन पीजीटी में काफी बार क्वेश्चन मिलते हैं, काफी बार क्वेश्चन मिले हुए हैं देखने के लिए। तो फ्रेश वाटर में कौन कौन सी एल्गी आता है, ध्यान से देखेंगे। आपका यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगायरा, क्लिमाइडोमोनास, क्लोरेला, कारा, रिबुलेरिया, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये एक रेड एल्गी है। और फिर भी आपका देखो फ्रेश वाटर है, जबकि मोस्टली रेड एल्गी कैसा होता है, मेराइन वाटर। ब्राउन एल्गी भी आपका मेराइन वाटर होता है। साइटोनीमा, बट्रैकोस्पर्मम, लेमेनिया, लेमेनिया क्या, लेमिनेरिया नहीं है, लेमेनिया है, लेमेनिया भी आपका रेड एल्गी है। तो हाँ आगे बेटा देखेंगे, बट्रैकोस्पर्मम एक रेड एल्गी है जो ऑलिव ग्रीन कलर की दिखती है। क्यों दिखती है वो भी लॉजिक आपको बताएंगे। तो बट्रैकोस्पर्मम, लेमेनिया, साइटोनीमा, रिबुलेरिया, कारा, क्लोरेला, क्लिमाइडोमोनास, स्पायरोगायरा एंड यूलोथ्रिक्स, ये सारी एल्गी बेटा आपकी फ्रेश वाटर एल्गी है। जब बात करते हैं कि सर मेराइन वाटर एल्गी कौन सी होती है, भाई देखिएगा, मेराइन वाटर एल्गी में आपका लेमिनेरिया, हम लोग बात करते हैं डिक्टियोटा एंड सार्गेसम, जो सार्गेसुसी बनाता है। आपका मैक्रोसिस्टिस सबसे लार्जेस्ट एल्गी, देन आपका पोरफायरा एंड जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया, ये दो ऐसी एल्गी बेटा, ये रेड एल्गी अगेरोफाइट्स से मिलती है, और वो अगेरोफाइट इसका यूज होता है माइक्रोब्स के कल्चर करने में। आगे हम बात करते हैं बेटा अल्वा, अल्वा ग्रीन एल्गी है, फिर भी देखो ये मेराइन में है। एसिटाबुलेरिया, ये भी आपका मेराइन है। तो बेटा लेमिनेरिया, डिक्टियोटा, सार्गेसम, मैक्रोसिस्टिस, पोरफायरा, जिलिडियम, ग्रेसिलेरिया, अल्वा एंड एसिटाबुलेरिया, ये सारी एल्गी मेराइन वाटर है। आपने कहा सर उस एल्गी का नाम बताओ, जब हम बरसात के टाइम पर कहीं पर बेटा जब हम जाते हैं स्थल जमीन पर जब जाते हैं बेटा, तो कहीं पानी जमा बना रहता है, तो वहां क्या होता है, हम फिसल जाते हैं। क्या करते हैं, फिसल जाते हैं, स्लिपरी कॉल, कहीं ना कहीं स्लिप कर जाते हैं। तो स्लिपरी की जब भी बात करेंगे बेटा, तो देखिएगा स्थल पर पाए जाने वाली वो टेरेस्ट्रियल की एक स्पीसीज है जिसे हम लोग ऑसिलेटोरिया बोलते नहीं, लोट गए लेटोरिया, ऑसिलेटोरिया एक ऐसी स्पीसीज है जो कहीं ना कहीं बेटा, अगर हम एक्वाटिक या स्थल की बात करते हैं और स्थल पर कहीं ना कहीं बेटा जब हम फिसल जाते हैं तो स्लिपरी कॉज कौन करता है, ऑसिलेटोरिया। तो आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्गी में आपने एक तो एक्वाटिक की हम बात कर रहे हैं, एक्वाटिक में आपको फ्रेश वाटर बताया, फ्रेश वाटर में ये एग्जांपल बताए। जब मेराइन वाटर बोला तो मेराइन वाटर में ये एग्जांपल है। फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा कुछ जमीन टेरेस्ट्रियल स्थल की बात करते हैं, वहां आपकी ऑसिलेटोरिया की बात आती है। फिर आपसे बेटा हम बताते हैं कि अब यह पॉइंट समझिएगा बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम बात करते बेटा एसिडिक सॉइल में कौन सी मिलती है, ठीक है ना, एल्गी, एंड बेटा एल्कलाइन सॉइल एंड फर्टाइल सॉइल, बात समझ रहे बेटा। तो पॉइंट समझिए, स्पेशल टाइप की बात करते बेटा तो आपकी ये मिल जाती, देखो स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट। स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट की जब भी हम बात करते बेटा तो आपका थर्मोफिटिक, इधर पहले देखिएगा स्थल की जब बात करते बेटा तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया। नेक्स्ट में ये क्या बेटा, ऐसी सॉइल
जो एसिडिक सॉइल में जो एल्गी आपकी प्रेजेंट होती है, तो एसिडिक सॉइल की बात करते हैं हम लोग, एल्कलाइन सॉइल की बात करते हैं, फर्टाइल सॉइल की बात करते हैं, जैसे फ्रिस्टेला है, नोस्टोक है ना, एनाबीना है। आगे फिर मैंने आपसे एक पॉइंट्स बताया बेटा, स्पेशल टाइप ऑफ हैबिटेट, थर्मोफिटिक, जहां टेम्परेचर बहुत हायर साइड होता है, क्या है, थर्मोफिटिक, अप टू लगभग 18 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां हम बात करते बेटा फॉर मीडियम, और नेक्स्ट बेटा आपका ये फॉर मीडियम, और फिर इसके और भी एग्जांपल है बेटा, जैसे कि आप देखिएगा हम लोग बात करते हैं सिनेकोकोकस एंड बेटा मैस्टिगोक्लेडस, तो सिनेकोकोकस एंड बेटा मैस्टिगोक्लेडस। फिर हम बात करते बेटा स्पेशल पॉइंट समझिए, ये थर्मोफिटिक हो गया। फिर क्रायोफिटिक की बात करते हैं, जहां टेम्परेचर बेटा बहुत लोअर साइड होता है उसको क्रायोफिटिक कहते हैं। ये आपका क्लिमाइडोमोनास निवेलिस मिलता है, हेमेटोकोकस निवेलिस मिलता है। आगे बात करते बेटा तो आपका अब पॉइंट्स आता है एपिजोइक वो आपकी एल्गी होती है, एपी मतलब ऊपर, जोइक मतलब एनिमल, जो एनिमल के ऊपर प्रेजेंट होती है तो उसको क्या बोलते हैं, एपिजोइक एल्गी। एपिजोइक में आपका क्लेडोफोरा आता है, जो मोलस्का फाइलम आपका होता है, उसका जो सेल होता है, सेल में आपका प्रेजेंट होता है। आगे एंडोजोइक, अगर ऑन द सरफेस की बात करते हैं तो एपिजोइक, और बॉडी के इनसाइड की बात करेंगे तो एंडोजोइक की बात करते हैं। एंडोजोइक वो एल्गी होती है जिसका नाम जू क्लोरेला है, ये प्रेजेंट होती है हाइड्रा के अंतर्गत। आगे बेटा हम बात करते हैं कि एंडोफाइटिक, जो प्लांट्स के इनसाइड पाई जाती है, वो आपका एनाबीना, जो साइकस की रूट होती है, हम लोग कोरोडा रूट बोलते हैं, जो ओनली एकमात्र रूट ऐसी है साइकस की रूट। और एक और एग्जांपल आपको बताया था मैंने, राइजोफोरा और साइकस की जो कोरोडा रूट्स होती बेटा, ये नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म ना होके, ये नेगेटिवली नहीं पॉजिटिवली फोटोट्रोपिज्म है, इन बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे मैंने कहा बेटा एपीफाइटिक, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है एल्गी, तो एंडोफाइटिक प्लांट्स के अपर सरफेस में मिलेगा तो एपीफाइटिक, एंडोफाइटिक का एनाबीना एंड एपीफाइटिक का बेटा कॉलियोचीट। पैरासिटिक की बात करते हैं, पैरासिटिक क्या होता है, जो एल्गी परजीवी के रूप में पाया जाता है उसको हम लोग पैरासिटिक एल्गी कहते हैं। पैरासिटिक में जैसे बेटा हम लोग बात करते हैं रेड रस्ट ऑफ टी एंड रेड रस्ट ऑफ कॉफी, तो रेड रस्ट ऑफ टी की बात करते हैं तो टी में सेफेलुरोस बायरूशेंस स्पीशीज होती है, कॉफी सेफेलुरोस कॉफी होती है। तो आप इस तरीके से इस पैरासिटिक एल्गी के बारे में भी आप समझ पाएंगे। तो ये आपका पैरासिटिक बता दिया, और यहाँ मैंने जो आपसे कहा था कि एसिडिक सॉइल में, तो एसिडिक सॉइल में बेटा ऐसी सॉइल जहां सॉइल में क्या एसिडिक का कंटेंट ज्यादा होता है, तो वहां पर जो एल्गी ग्रो करती है उसको फ्रिस्टेला कहते हैं। बेटा एल्कलाइन सॉइल में आपका नोस्टोक, एनाबीना एंड फर्टाइल सॉइल की बात करते हैं बॉचिरेरिया एंड बेटा बॉट्रिडियम। तो आगे तो अब हम बेटा बात करेंगे इसके रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। रेंज ऑफ देखिएगा, रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन एल्गी। जब हम रेंज की बात करते हैं या थैलस ऑर्गेनाइजेशन कि वो एल्गी यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, एक सेल से बनी है या बहुत सारी कोशिकाओं सेल से बनी है, वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, कॉलोनियल है या फिलामेंटस है, तो स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो जब यूनिसेलुलर फॉर्म की बात करते हैं तो यूनिसेलुलर फॉर्म में मोटाइल एल्गा, जो मैंने आपको बताया था क्लेमाइडोमोनास, और आता बेटा यूलोथ्रिक्स भी है। नॉन मोटाइल में यूनिसेलुलर में बात करते हैं तो क्लोरेला आ जाता है। जब मल्टी सेलुलर की बात करते हैं तो मल्टी सेलुलर में फर्स्ट ए में बात करेंगे तो बेटा कॉलोनियल फॉर्म मिलता है। मल्टी सेलुलर में जो पहला फॉर्म मिलता है वो कॉलोनियल फॉर्म होता है, और कॉलोनियल फॉर्म में या तो मोटाइल या तो नॉन मोटाइल। तो मोटाइल में आपका बॉल बॉक्स आ जाता है, जिसकी कॉलोनी को मैंने सिनोबियम बताया था, पेरेंटल सेल एंड डॉटर सेल बताया था, पेरेंटल कॉलोनी डॉटर कॉलोनी। नॉन मोटाइल में आपका हाइड्रोडिक्टोन आता है, इसको हाइड्रोडिक्टोन को मैंने बोला था कॉमन नेम वाटर नेट के नाम से जानते हैं। आगे मैंने आपसे अब मैंने ये कहा बेटा पहला तो आपका फर्स्ट हो गया कॉलोनियल, सेकेंड आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस में बेटा थैलस थ्रेड लाइक होता है, तो फिलामेंटस में भी फर्स्ट की बात करते हैं कि फिलामेंटस के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपका अनब्रांच फिलामेंट मिलेगा, ब्रांच फिलामेंट मिलेगा, फॉल्स ब्रांचिंग मिलेगा, है ना। तो अनब्रांच का एग्जाम्पल की बात करते हैं
तो अनब्रांच में यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा एंड ऊडोगोनियम देखने को मिलता है। बेटा मैं आपको बता दूं, अगर नीट के पर्पस की बात करते हैं तो जो इससे पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी वो आपके लिए मोर देन इनफ है, बट जब मैं बात ही पीजीटी के कर रहा हूं तो फिर डिटेल तो पढ़ाना ही पड़ेगा, तो इसको देखिएगा आगे। तो अनब्रांच फिलामेंटस एग्जांपल यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, इसमें भी ये मोटाइल होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, ठीक है ना। पाउंड वूल कहते हैं, पाउंड सिल्क कहते हैं, है ना। पाउंड वूल किसे कहा जाता है, पाउंड सिल्क किसे कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। 2 क्वेश्चन और ऐड कर दिए मैंने। बेटा ऊडोगोनियम जो आपका होता है, इसमें एक स्पेशल पॉइंट पूछा जाता है, हालांकि जब मैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करूंगा तो मैं आपको वहां बताऊंगा, बट ऊडोगोनियम के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल मिलती है जिनको हम लोग कैप्सेल के नाम से जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पीजीटी के लिए और टीजीटी के लिए, ठीक है ना, या वो असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करते हैं किसी के लिए। कैप्सूल के बारे में काफी बार बेटा पॉइंट्स आपको जब प्रैक्टिस सेट आप लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं फॉल्स ब्रांचिंग। फॉल्स ब्रांचिंग में आपका साइटोनीमा एग्जांपल आ जाता है। हेट्रोट्राइकस की बात करते हैं तो आपका इसमें हेट्रोट्राइकस में कौन कौन से एग्जांपल, स्टीजियोक्लोनियम एंड ड्रेपरनेल्डिया एंड ड्रेपरनेल्डियोप्सिस एंड फ्रिसेला, ये इसमें किसमें, ये एग्जांपल हेट्रोट्राइकस में आ जाते हैं। जब हम सिफोनियसिस ब्रांच की बात करते हैं तो उसमें बाउचेरिया आ जाता है। फिर ऐसे ही सूडो पेरेनकाइमेटस नेचर की बात करते हैं तो उसमें आपका बट्रैकोस्पर्मम आ जाता है। फिर पेरेनकाइमेटस नेचर थैलस की बात करेंगे तो आपका लेमिनेरिया आ जाता है, सारगेसम आ जाता है, मैक्रोसिस्टिस आ जाता है, जैसे कि आपका लेमिनेरिया, सारगेसम, मैक्रोसिस्टिस, अल्बा भी आ जाता है। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी का इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखो हम आपको बता दें कि जो भी एल्गी, भाई एल्गी शब्द ये आता है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, किसी भी बेटा इकोनॉमिक का मतलब सिर्फ आपको प्रॉफिट ही नहीं होता है। इकोनॉमिक का मतलब हो सकता है प्रॉफिट भी हो, लॉस भी हो। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी, एल्गी के बेटा बहुत सारे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। कुछ आपके सामने बेटा विजुअल है, इनको देखिएगा। जैसे मैंने क्या ये कहा यूजफुल एक्टिविटी, कुछ एल्गी ऐसी है जो यूजफुल है, जैसे कि हम उनको खाने का काम करते हैं, एडिबल एल्गी है, जैसे कि अल्वा है, अल्वा को सीलेट्यूस कहते हैं, ग्रीन एल्गा है बेटा। आगे क्लोरेला, क्लोरेला आपका यूनिसेलर है, ये ग्रीन एल्गी है। अब पूछा ये जाता है कि क्लोरेला एल्गी के अंदर क्या क्या फूड देखने को मिलता है, कंटेंट क्या क्या मिलता है, तो देखिएगा उसमें 50% प्रोटीन मिलता है। क्लोरेला भी आपका सिंगल सेल प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट 20% होता है, फैट भी इसमें 20% होता है, विटामिन ए और डी होते हैं इसमें। नेक्स्ट बेटा स्पाइरुलिना, ये भी आपका फूड में ही आता है, ये भी यूनिसेलर है बट ये बीजीए मतलब किंगडम मोनिरा का मेंबर है। प्रोटीन इसमें मैक्सिमम होती है 65%, ये भी एससीपी है, सिंगल सेल्ड प्रोटीन है। नेक्स्ट कॉन्ड्रस, कॉन्ड्रस क्या होता है, कॉन्ड्रस भी आपका एक रेड एल्गी है जो कॉन्ड्रस कैस्पस से मिलता है, इससे कैरागिन प्राप्त किया जाता है। कैरागिन का यूज अभी आगे लिखा हुआ है। फिर बात करते हैं एलेरिया, यहाँ ये ठीक है, एलेरिया ये ब्राउन एल्गी है, इसको भी हम लोग फूड के रूप में यूज करते हैं। पोरफायरा, इसका भी फूड के रूप में यूज किया जाता है। इसमें पोरफायरा प्रोटीन का कंटेंट 30 to 35, कार्बोहाइड्रेट आपका 40 to 45 एंड विटामिन ए बी सी तीनों मिलते हैं। फिर नेक्स्ट आता है लेमिनेरिया। लेमिनेरिया में आपका बेटा लगभग 70 स्पीसीज होती है, मोर देन 70, और ये सभी कैसी होती है, एडिबल होती है। अब आगे हम बात करते हैं बेटा, ये तो आपका फर्स्ट ए एडिंग एडिबल की बात करते हैं कि ये एडिबल एल्गी। सेकंड बात करते हैं इंडस्ट्रीज एल्गी। जब सेकंड बात करेंगे, ध्यान सुनो बेटा, सेकंड बात करेंगे इंडस्ट्रीज, इन इंडस्ट्रीज, तो इंडस्ट्री में आपका अगार अगार जो रेड एल्गी अगेरोफाइट से मिलता है, इसका यूज बेटा हम लोग माइक्रोब्स के कल्चर में और जेली बनाने में, है ना, या हम तमाम और भी प्रोडक्ट बनाने में करते हैं। हम एल्जिनेट केमिकल की बात करते हैं, ये केमिकल स्पेशल एल्जिनिक एसिड प्रोवाइड कराता है जो सिर्फ यूनिक कैरेक्टर होता है, ये ब्राउन एल्गी से मिलता है। कैसे कि ब्राउन एल्गी, लेमिनेरिया है, मैक्रोसिस्टिस, इक्लोनिया, फ्यूकस, है ना, लेसोनिया, ये सभी बेटा जो इससे एल्जीन मिलता है, ये एल्जीन का यूज क्या था, यूज फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स एज वेल एज प्लास्टिक आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम एल्जिनेट्स। कहने का मतलब बेटा ये जो आपकी एल्गी नजर आ रही है, जो एल्जीनिक एसिड मिलता है,
इसका यूज किया जाता है बेटा कि ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं जिनमें आग नहीं लगती है। इसके बाद आयोडीन आता है। आयोडीन बेटा आपका लेमिनेरिया, फ्यूकस, इक्लोनिया, इससे आयोडीन प्राप्त होता है। कैरागीन, कैरागीन का यूज टूथपेस्ट, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड लेदर इत्यादि में यूज करते हैं। इसके बाद आता है बेटा मेडिसिन। जब मेडिसिन की बात करते हैं तो बेटा क्लोरेला एक ऐसी एल्गी जिससे क्लोरीन नामक एंटीबायोटिक औषधि प्राप्त होती है। और ये जो एंटीबायोटिक है बेटा ये एल्गल ओरिजिन की फर्स्ट एंटीबायोटिक होती है। आगे क्लोरेला ही के अंतर्गत बेटा फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया गया था। फिर हम बात करते हैं, एक नोट और बेटा लिख रखा है कि कारा और नाइटेला एंड बेटा ऑसिलेटोरिया, ये भी बेटा ये ऐसी एल्गी है जो मॉस्किटो को मारने का काम करती है। इसको मॉस्किटोसाइडल के नाम से जानते हैं। तो ये 5 मैंने करैक्टर उधर बताए थे और छठवां करैक्टर क्या देखेंगे, इन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में 5 मैंने पॉइंट बता दिए थे और 6 पॉइंट्स की बात करते हैं। तो इन जापान के अंतर्गत जो सार्गेसम जो ब्राउन एल्गी होती बेटा इसका यूज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आर्टिफिशियल वूल। जापान के अंदर कहां पर बेटा देखिए ध्यान से समझिएगा चीजों को कि जापान के अंदर आर्टिफिशियली ऊन बनाई जाती है। ऊन जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिखा है बेटा वूल, है ना। तो यहां देखिए अब फिर आपसे ये पूछा था बेस्ट क्वालिटी की वूल कहां से मिलती है, तो हम लोग बोलते हैं पश्मीना गोट। हालांकि ये पॉइंट्स में लिख दिया ताकि आपको कहीं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको जानकारी मिल जाए। तो ये आपके मैंने बेटा उधर मैंने आपके 6 पॉइंट हो गए थे। अब ए और बी 2 पॉइंट्स। अब थर्ड बेटा जो आपका सी पॉइंट आता है, अब यहां देखिएगा इन स्पेस और फ्लाइट। इन स्पेस के अंतर्गत भी एल्गी का यूज किया जाता है। क्लोरेला एक ऐसी एल्गी है जो स्पेस ट्रेवलर अंतरिक्ष यात्री इसका यूज करके और इससे ऑक्सीजन और फूड इससे बेटा निकालते हैं। आगे बेटा बात करेंगे डायटोमाइट। डायटोमाइट ये इसका यूज किया जाता है ऑयल फिल्टरिंग एंड क्लियरिंग और तमाम ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे कि ये सब जो लिखा ऑयल फिल्टरिंग, या आप नाम सुना होगा डायटमस अर्थ। डायटमस अर्थ बेटा क्या होता है, डायटम्स जो होते हैं वो जब अर्थ पर नीचे जमा हो जाते हैं तो उसे डायटमस अर्थ कहते हैं। आगे कुछ एल्गी ऐसी जो फूडर के रूप में काम करता है, जैसे एस्कोफिलम एंड लेमिनेरिया एंड बेटा फ्यूकस, ये आर यूज्ड फॉर स्टॉक एंड फीड और सीप एंड कैटल। एस्कोफिलम, लेमिनेरिया और फ्यूकस, ये जिस प्रकार से बेटा हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट को समझिएगा, ये एल्गी को काट काट के और डाला जाता है, सुखा के ड्राई करके, और जानवरों को चारा के रूप में खिलाया जाता है। फिर बायो फर्टिलाइजर, खाद के रूप में कौन सी एल्गी यूज में लाई जाती है, ओलोस बेटा लिखा है ओलोसीरा जो इंडिया में, एंड टोलियो बेटा जब बात करते हैं टोलियोप्थोरिक्स ये जापान के अंदर मिलता है, जो राइस फील्ड में ये पाई जाती है दोनों। फिर मैंने ये कहा बेटा कि अब हार्मफुल एक्टिविटी में बात करते हैं। तो हार्मफुल एक्टिविटी की जब बात करेंगे बेटा, तो हार्मफुल एक्टिविटी मैंने आपको बताया था सिफेलिरोज। सिफेलिरोज कॉफी, ये बेटा कॉफी और सिफेलिरोज हम टी की बात करते हैं। कॉफी पर जो एल्गी बेटा पैरासिटिक के रूप में होती है उसे सिफेलिरोज कॉफी कहते हैं, और टी पर जो होती है सिफेलिरोज बायरूशेंस कहते हैं। कॉफी का वैज्ञानिक नाम बेटा लिखा हुआ है, देखो कॉफी अरेबिका होता है। फैमिली इसकी बेटा स्पष्ट रूप से लिखा है, फैमिली रुबेसी है। और टी का साइंटिफिक नेम बेटा कैमिलिया साइनेंसिस होता है, जिसकी फैमिली की बात करते हैं तो लिखा हुआ है थिएसी फैमिली। तो आगे बेटा बात करेंगे, कुछ नोट और लिखे हुए हैं। नोट लिखा है हर्बेला। हर्बेला एक ऐसी एल्गी है, पॉइंट समझिएगा, अभी तो ये कंटेंट, ये 1-2 पॉइंट और भी लिखे, इनको भी देखना है। हर्बेला एक ऐसी एल्गी बेटा जो कलरलेस है, कोई कलर नहीं है इसमें, बट इसको ये पैरासाइट भी कह सकते हैं। पैरासाइट तो है, अपना फूड तो स्वयं सिंथेसाइज कर, ये एल्गी अपना फूड को स्वयं बना लेती है, बट ये स्पेस के लिए पैरासाइट है ये। आगे बात करते बेटा कुछ और सेकंड पॉइंट नोट मैंने आपके पॉइंट दे रखे। स्पायरोगायरा को पॉन्ड सेल कहते हैं, सारगेसम गल्फ वीड कहते हैं, यूरोथ्रिक्स को पॉन्ड वूल कहते हैं। आगे बेटा कुछ ये भी पॉइंट्स लिखे कि बेटा एल्गी जो आपका है ओवरऑल लगभग जितना एटमोस्फेयर में या ऑल ओवर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, जितना भी CO2 होता है, CO2 का 50% कंटेंट, 50% CO2 का फिक्सेशन का काम एल्गी करते हैं। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर। बेटा हम लोग जब इकोलॉजी आपको बताएंगे तो इकोलॉजी के लेक्चर जब लेके आएंगे तो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर, सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगा। आगे बेटा हमने आपसे कहा बेटा कि रेड टाइड्स, रेड सी एंड सार्गेसो सी,
बेटा रेड टाइड्स क्या होता है, रेड सी क्या होता है, सार्गेसुसी क्या होता है। बेटा रेड टाइड करने के लिए तालाब में जो रेड टाइड होता है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम एक क्या है, एक साइनोबैक्टीरिया है, ठीक है ना। तो उसके कारण क्या होता है बेटा, मोनेरा का मेंबर है, रेड टाइड होता है। रेड सी लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, हम लोग डायनोफ्लैजिलेट, नाम क्या है गोन्यूलैक्स, ठीक है ना, यहाँ नहीं लिखा है बट मैं बता रहा हूँ आपको, नाम क्या है गोन्यूलैक्स, ठीक है ना। अब मैंने ये कहा बेटा सार्गेसुसी, सार्गेसुसी बेटा ये कौन कॉज करता है, सार्गेसन कॉज करता है। आगे मैंने कुछ और पॉइंट लिखे बेटा, एल्गी की एल्गी चाहे वो ग्रीन एल्गी हो, ब्राउन एल्गी हो, रेड एल्गी हो, बट मेजॉरिटी ब्राउन एंड रेड एल्गी के अंदर कुछ केमिकल ऐसे पाए जाते हैं इनकी सेल वॉल पर जिनको ये क्या करते हैं, हाइड्रो वाटर को एब्जॉर्ब करते, वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको हाइड्रोकोलाइड और एल्गी है तो फाइकोकोलाइड भी कहते हैं। कौन कौन से ऐसे केमिकल हैं जो एल्गी में पाए जाते हैं, जैसे कि एल्जिन है, जैसे कि कैरागिन एंड बेटा अगार, देन फ्यूसिन, इसके बाद बेटा फिकोइडिन एंड फिनोरी। तो ये अब आगे बेटा इसके बाद हम बात करते हैं